Welcome back in our Krishna classes. Me Priyanka in front of you. In our last class we discussed about our second chapter, which is microorganism friend and foe. In our previous class we discussed about friendly microorganism. Today we will discuss about हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. जैसा हम जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अलग अलग वे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एज अ फ्रेंड हमारे साथ है, हमारी हेल्प करते हैं. उसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हार्मफुल है वो डिफरेंट वे में होते हैं. कुछ डिजीज अकर होते हैं, यानी कि डिजीज क्रिएट करने वाले होते हैं, चाहे वो प्लांट्स में है, चाहे एनिमल्स में है, चाहे ह्यूमन बीइंग में है. इसके साथ फूड को स्पॉइल करने में, क्लोथ्स को डैमेज करने में, तो यानी कि जो ये चीज़ें होती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं. यानी कि जो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस किस वे में हार्मफुल है. डिजीज अकरिंग में, फूड को स्पॉइल करने में, इसके अलावा अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी डिजीज अकर करने में, क्लोथ्स को डैमेज करने में, एंड डिफरेंट टाइप की थिंग्स हैं उनको भी खराब करने में. तो जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जब माइक्रोब्स हैं एंटर करते हैं, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, जब माइक्रोब्स एंटर करते हैं बॉडी के अंदर तो वो डिजीज अकर करते हैं, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. जब वो माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उन माइक्रोब्स को बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करेंगे, डिजीज अकर करेंगे. तो वो डिजीज अकरिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कहते हैं पैथोजेंस. पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म डिजीज अकर करते हैं या किसी भी डिजीज को क्रिएट करते हैं उनको बोला जाता है पैथोजेंस. बात करते हैं टाइप ऑफ डिजीज की. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजीज है क्या. डिजीज एक तरह से है डिसकम्फर्ट, जब हम किसी काम को करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. तो टाइप्स कितने हैं डिजीज के, 2 टाइप हैं, कम्युनिकेबल एंड एक नॉन कम्युनिकेबल. तो कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती हैं, यानी कि सिक टू हेल्दी पर्सन. यानी कि कोई भी डिजीज है वो सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती है तो वो कम्युनिकेबल डिजीज. जैसे मान लो आपको कोल्ड हो रहा है, ठीक है, आपको कोल्ड हो तो आपको स्नीजिंग होगी, आप छींकोगे. जब स्नीजिंग होगी तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, ठीक है. वो वाटर ड्रॉपलेट जैसे ही बाहर आए तो वो वायरस है एक तरह से, क्योंकि जो कॉमन कोल्ड है वो वायरस की वजह से फैलता है, स्प्रेड होता है. तो वो वायरस क्या हुआ, जो सामने वाला पर्सन होगा उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे. तो इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, स्प्रेड होती है. किससे, सिक टू हेल्दी पर्सन के अंदर. तो इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है आपका कॉमन कोल्ड. क्लियर. फिर अब बात आती है नॉन कम्युनिकेबल की. लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं ये सिक से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होती हैं. मान लो किसी को लीवर कैंसर है, अब लीवर तो उसकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि वहां से निकल के वो मतलब कुछ लीवर का फंक्शन बाहर आके होगा जिससे फिर वो इफेक्ट होगा सामने वाले पर्सन पे. तो यानी कि नॉन कम्युनिकेबल वो है जो स्प्रेड नहीं होती हैं सिक टू हेल्दी पर्सन के अंदर. इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कैंसर का. हार्मफुल कैसे हो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी हमने डिस्कस किया कि डिजीज जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमारे ह्यूमन के अंदर स्प्रेड होती है. इनकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज को कॉज करते हैं ह्यूमन के अंदर. इसका मैंने अभी भी एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर कोई छींकता है तो उसके वाटर ड्रॉपलेट सामने वाले के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे उसको भी कोल्ड हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है. अब बात आती है कैरियर्स की. इसको करने से पहले ये जरूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली वायरस ही क्या करता है ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है. कुछ बैक्टीरिया भी डिजीज कॉज करते हैं, कुछ फंजाई भी डिजीज कॉज करती है. अब जो कैरियर्स होते हैं, अभी कैरियर्स क्या है, कैरियर एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए वो सब्सटेंस कह लीजिए या फिर वो एक तरह से मेथड कह लीजिए जिसके थ्रू ह्यूमन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं. जैसे कि मान लो एक आपकी जो हाउस फ्लाई होती है, जो घर में आम मक्खियाँ होती हैं, अब आपको पता है वो कहीं भी बैठ जाती हैं. फ्लाई ऐसे तो है नहीं कि आपको पता कि वो उसी प्लेस पर बैठेगी कि जहाँ पर अच्छा सामान पड़ा है, ठीक है. वो किसी भी प्लेस पर जाके बैठ जाती है, चाहे वो किसी का एक्सक्रीट किया हुआ बॉडी से वेस्ट है या कुछ भी है. तो वो क्या करती है, जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो डिजीज कॉज करेंगे. जब फ्लाई उस फूड पर या उस वेस्ट पर
बैड प्लेस जहां पर नहीं बैठना चाहिए था वहां बैठी जाकर, तो उसके साथ जो पैथोजन थे क्या हुआ, वे चिपक गए। ठीक है, तो मान लो वो फ्लाई फिर आकर आपके घर पे किसी फूड पे आके बैठ जाती है, तो क्या होगा, वो पैथोजन उस फूड पे वो छोड़ देगी। ठीक है, तो वो फूड आप खा लोगे, तो उस फूड में क्या थे, पैथोजेंस थे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जिससे आप क्या हो जाएगी, डिजीज कोज हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो कैरियर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ह्यूमन में डिजीज कोज करने में हेल्प करते हैं। इन कैरियर्स के अंदर इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एक तरह से जो वाटर है, एयर है, वो भी क्या एक तरह से कैरियर्स हैं। इसी तरह से मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो से फैलता है, फ्लू आपका डेंगू है वो भी मच्छर से फैलता है, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। कैरियर्स यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं वो कैरियर्स होते हैं, कहते हैं उनको। जैसे कैरियर्स में हमने पढ़ा भी, इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है किसका, कैरियर्स का, जैसे एनाफ्लिज मॉस्किटो। ये एनाफ्लिज मॉस्किटो फीमेल होती है। ये क्या करती है, इसकी वजह से जैसे ही हमें हमारी बॉडी के ऊपर कट करती है, बाइट करती है, तो वो अपना ब्लड उसके अंदर छोड़ देती है, तो उससे क्या कोज होता है, मलेरिया कोज होता है। उसी तरह से एडिस मॉस्किटो, ये भी फीमेल एडिस मॉस्किटो है, जिसकी वजह से डेंगू क्रिएट होता है। यानी कि इस तरह से जो कैरियर्स होते हैं उनके थ्रू भी ह्यूमन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, जिससे उनमें डिजीज कोज हो जाती है। उसी तरह से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी डिजीज अकर होती हैं। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोबियल डिजीज इन एनिमल्स के, कि एनिमल्स के अंदर डिजीज कैसे क्रिएट हो जाती है, कौन कौन सी डिजीज अकर होती है। तो फुट एंड माउथ डिजीज, यानी कि एनिमल्स के फुट या माउथ में जो डिजीज अकर होती है वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। एंथ्रेक्स नेम की डिजीज अकर होती है कैटल्स के अंदर, जिसको मवेशी कहते हैं, और वो ककर होती है किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। इसी तरह से प्लांट्स में भी क्या होती है, डिजीज अकर हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। कुछ एग्जांपल लेते हैं कि जो प्लांट्स में डिजीज अकर होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। फर्स्ट है सिट्रस कैंकर। अब सिट्रस से ही पता चल रहा है कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स है, जैसे लेमन है, आंवला है, उस सिट्रस कैंकर नेम की डिजीज है जो क्रिएट होती है सिट्रस के अंदर, और वो भी किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। एंड जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है वो होता है एयर के थ्रू। सेकेंड है रस्ट ऑफ वीट। वीट का रस्ट हो जाना, एक तरह से खराब हो जाना, खत्म हो जाना, वो होता है फंजाई की वजह से। एंड उसमें भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो भी क्या होता है, एयर होता है। फिर है येलो विन मोसिक ऑफ भिंडी, जो आप हमारी लेडी फिंगर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर जो ये एक तरह से येलो विन मोसिक नेम की डिजीज होती है, जो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। एंड एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इंसेक्ट होता है। इस तरह से हमने मतलब पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए, चाहे वो फूड को स्पॉइल करने में हो, चाहे वो आपके ह्यूमन डिजीज में हो, चाहे वो आपकी प्लांट्स एंड एनिमल में डिजीज अकरिंग हो, चाहे वो लेदर के जितनी भी गुड्स होती हैं, यानी कि लेदर का जितना भी सामान होता है उसको स्पॉइल करने में हो। बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग नॉर्मल सी, कई बार मान लो आप खाना खाते हो, खाना खाने के कुछ टाइम बाद आपको वोमिटिंग की फीलिंग होती है, ठीक है, तो वो हमारा एक तरह से क्या, फूड पॉइजनिंग है। अब ये फूड पॉइजनिंग होता किस वजह से है, ये भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड, मान लो जो फूड स्पॉइल हो जाता है, बासी खराब हो जाता है, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, एंड फिर वो फूड हम ईट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल करते हैं तो एक तरह से जब उस पर बैठते हैं तो क्या करते हैं, वो एक तरह से ग्रो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड ग्रो होते हैं, देन वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब जैसे मैंने बर्ड आपका हाउस फ्लाई का एग्जांपल लिया था, उसी तरह से आप ये समझ सकते हो कि जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फूड पर बैठ गए हैं, वो क्या करेंगे, खुद को ग्रो करेंगे, यानी कि अपनी जो माइक्रो एक तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वो जैसे जैसे उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो वो क्या करते जाएंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस को सीक्रेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होएगा, हम अगर वो फूड ईट कर लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसीलिए फूड को पॉइजन होने से बचाने के लिए हमें फूड को कवर करके रखना चाहिए। उसी तरह से ह्यूमन के अंदर इंसेक्ट के थ्रू डिजीज ना हो तो हमें अपने वाटर को या अदर चीज़ों को हमें क्या है, कवर करके रखना चाहिए, जिससे डिजीज अकर ना हो।